हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दिल में बहुत धक धक चल रही है यार मैम, थ्योरेटिकल एग्जाम्स का तो फिर भी समझ में आता है, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स का क्या करें, कैसे एग्जामिनर को इम्प्रेस करें, और क्या मैम कितने नंबर का आने वाला है, कितने नंबर का एक्सपेरिमेंट होने वाला है, कौन सा एक्सपेरिमेंट पूछे जाने वाला है, वाइवा में क्या पूछा जाएगा, फाइल को कैसे कंप्लीट करें। मैम कुछ तो इंपॉर्टेंट चीजें बता दो ना यार प्लीज। तो आज मैं आपके सारे डाउट्स खत्म करने वाली हूँ, सब एक एक चीज को मैं कैटर करने वाली हूँ यहाँ पे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और इस चैनल को अगर तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हो बेटा, सब्सक्राइब द चैनल नाउ, जस्ट क्लिक ऑन द बेल आइकन टू, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे सब इंपॉर्टेंट वीडियोस की। तो लेट अस बिगिन विद दिस इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ। देखो, जो मैं आपको फिजिक्स प्रैक्टिकल्स के बारे में बताऊंगी वही सेम चीज आपका केमिस्ट्री प्रैक्टिकल पर भी एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जानना बहुत जरूरी है। अगर 30 नंबर का प्रैक्टिकल है तो यार अपन वाइवा के टेंशन लिए हुए हैं कि वाइवा में क्या होगा, वाइवा में क्या होगा। भाई वाइवा कितने नंबर का है ये भी तो पता होना चाहिए ना। बोलो, वाइवा कितने नंबर का है ये भी तो पता होना चाहिए, हम तभी तो उसकी टेंशन लेंगे ना। तो उससे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि 30 नंबर का वाइफरकेशन कैसे है। सो बेटा 30 में से अगर बात करें 14 मार्क्स का, 14 मार्क्स का आपका रहने वाला एक्सपेरिमेंट जो आपको वहां पर परफॉर्म करना पड़ेगा। अब एक्सपेरिमेंट कितने परफॉर्म करने पड़ेंगे? 2 परफॉर्म करने पड़ेंगे। आपके पास जो बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस आया था सीबीएसई बोर्ड का, उसमें उन्होंने कुछ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में एक्सपेरिमेंट्स दिए थे। अभी आई विल बी शोइंग यू हेयर कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स में से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो बेटा यहाँ पे अगर अपन बात करें, एक्सपेरिमेंट्स 2 आएंगे, 7-7 नंबर के 2 एक्सपेरिमेंट्स विल बी देयर। सेक्शन ए सेक्शन बी में से करना पड़ेगा। ठीक है, 7-7 मार्क्स के होंगे, 8 मार्क्स का नहीं, 7 मार्क्स का ईच होगा। ठीक है, एंड ये एक्सपेरिमेंट्स ऐसा नहीं है कि तुम्हें धक्के से कोई अलॉट कर देगा, नहीं। क्वेश्चन पेपर बनेगा, उसमें से आपके पास सेक्शन ए और सेक्शन बी, बेटा एक्सपेरिमेंट्स गिवन होंगे। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली कोई 3 एक्सपेरिमेंट्स को गोला मारकर ले जाना, और जो आपको एक्सपेरिमेंट आता होगा वो थोड़ा सा ऐसा रिक्वेस्ट कर देना अपनी, है ना, टीचर को कि मैम प्लीज ये वाला एक्सपेरिमेंट अलॉट कर दो। तो चांसेस बहुत ब्राइट रहते हैं कि अगर ज्यादा बच्चों ने वो वाले एक्सपेरिमेंट को ऑप्ट नहीं किया तो आपको वो वाला एक्सपेरिमेंट अलॉट कर दिया जाता है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। सो 7-7 मार्क्स के 7+7 मार्क्स के बेटा 2 एक्सपेरिमेंट्स आएंगे, और इन एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या करना होगा? परफॉर्म करना होगा इनको, इनकी रीडिंग्स लेनी होगी, इनकी ऑब्जर्वेशंस, इनकी कंक्लूजन्स, इनकी थ्योरी और इनका एम, सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको अपनी आंसर शीट पे। ठीक है, अगर सब कुछ प्रॉपर वे में कंप्लीट होगा तभी इसके नंबर मिलेंगे, अदरवाइज इसके नंबर नहीं मिलेंगे। सेकंड, अगर अपन आगे चलते हैं बेटा, सेक्शन ए के जो एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं, इफ आई आस्क यू सेक्शन ए के एक्सपेरिमेंट्स, तो सेक्शन ए में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स आते हैं? पहला है टू डिटर्मिन द रेजिस्टिविटी ऑफ द 2 to 3 वायर्स बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ द 2 to 3 वायर्स प्लॉट करना है बेटा, पोटेंशियल वर्सेस करंट का कर्व। ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट है। यानी कि बेटा इस केस में आपके पास क्या है, 2 डिफरेंट टाइप की वायर्स दे दी जाएंगी। अगर वायर्स का मटेरियल डिफरेंट है, वायर्स का अगर मटेरियल क्या है, डिफरेंट है, तो बेटा अगर डिफरेंट मटेरियल है तो उनकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी, तो उनके वी वर्सेस आएगा, ग्राफ प्लॉट करना होगा। ठीक है, इसी तरीके से टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर स्टैंडर्ड रेजिस्टर यूजिंग अ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में क्या था, अपने पास 3 तो नॉन रेजिस्टेंस होते थे और चौथा जो था वो अननोन रेजिस्टर होता था, है ना। तो आपको अगर रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर फाइंड करनी है तो आप मीटर ब्रिज की हेल्प से उसको फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आप चेकआउट करते हैं नल पॉइंट मेथड, है ना। नल पॉइंट आपको कहां मिलता है, जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो जब मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट पार्ट पढ़ाया था इसी चैनल पर, उसमें मैंने मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के बारे में करवाया था, और मैंने साफ साफ एक चीज वहां पे मेंशन करी थी आपको, बेटा अगर आप ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर लेंगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन भी बताए थे बेटा। मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन, उसमें वायर जो यूज करते हैं, है ना, उसके बाद अगर हम बात करें उसको मीटर ब्रिज ही क्यों बोलते हैं, देन हम बात करते हैं अगर कि उसके जो मटीरियल होता है बेटा, हम जो वायर का लेते हैं, टेम्परेचर के साथ उसमें रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ता है, हम जो जॉकी की हेल्प से नल पॉइंट फाइंड कर रहे हैं तो वो जॉकी को हम किस तरीके से वायर पर प्लेस करते हैं, ये सब टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इन सब का आंसर मैंने आपको दे रखा है अगर आपने यशस्वी बैच को फॉलो किया है। ठीक है, इसी चैनल पर है बेटा, आप जब यशस्वी बैच की क्लासेस में देखेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट नंबर 4 में जाके देख लेना। टू वेरीफाई द लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन सीरीज रेजिस्टेंस यूजिंग अ मीटर ब्रिज। ओके, टू वेरीफाई द लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन पैरेलल ऑफ द रेजिस्टेंस यूजिंग द मीटर ब्रिज। ये सब एक्सपेरिमेंट्स, अब देखो डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं, तो जो भी आपके स्कूल में एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे उसी के ऊपर बेस बेटा आपसे एक्सपेरिमेंट पूछे भी जाएंगे। ठीक है, टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर by half deflection method and to find its figure of merit, to convert the given galvanometer
into a voltmeter of the desired range and to verify the same. बेटा गिल्वेनोमीटर को एमीटर में एंड वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जो रेजिस्टर यूज करते हैं वो पैरेलल में लगाते हैं कि सीरीज में लगाते हैं? सो वो सब कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ये कर जाना. देन टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी मीन्स विद द सोनोमीटर. ये कई कई आप मुझे जरूर से बताना कि आपके स्कूल में इस 6 एक्सपेरिमेंट में से कौन से एक्सपेरिमेंट करवाए गए हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा मैम को. देन अगर हम सेक्शन बी के एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो सेक्शन बी में बेटा आपके चले जाते हैं बुक नंबर 2 के एक्सपेरिमेंट्स, जहाँ पे रे ऑप्टिक्स आ जाता है. तो फिर वहां से रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, है ना, इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स ज्यादा पूछे जाते हैं इन चैप्टर्स में से. तो अगर यहाँ पे बात करें टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ यू इन द केस ऑफ कनकेव मिरर एंड टू फाइंड द फोकल लेंथ, ठीक है. मिरर के केस में बेटा हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है. सो मिरर फॉर्मूला इसके ऊपर बेस बेटा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. लेंस फॉर्मूला में क्या हो जाता है, नेगेटिव आ जाता है बस बीच में. आप टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर यूजिंग द कन्वेक्स लेंस, to find the focal length of the convex lens by plotting the graph between u and b and between 1/u and 1/v. बेटा ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो अगर तो आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट अलॉट हो गया तो मान के चलो कि जो एग्जामिनर आ रहा है बाहर से वो तुम्हारी आई की तई कर देगा, यानी कि उसमें बेटा ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस में से इतने क्वेश्चंस पुट करते हैं वो, यूवी की कंडीशंस तुमको दे देंगे मल्टीपल केसेस में. कन्वेक्स और कनकेव मिरर का जो वो पूरा टेबल है कि जहां जहां आप यू की प्लेसमेंट करते हैं उस हिसाब से बेटा वी कहाँ पे, यानी कि फाइनल इमेज कहाँ पे बनती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो सब केसेस को अच्छे से देख के जाना, ठीक है. टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस एंड टू डिटरमिन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ गिवन प्रिज्म बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ. बेटा अगर ये वाला अलॉट होता हुआ ना 5th वाला, तो ये वाला अपने आपको अलॉट करवा लेना एक्सपेरिमेंट. क्यों? क्योंकि बहुत ईजी है. प्रिज्म के ऊपर बेस मैंने इन डिटेल आपको पढ़ा भी रखा है ना. प्रिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होता है वो तुमसे डायरेक्ट पूछेंगे. मिनिमम डेविएशन के केस की कंडीशंस बताओ क्या होता है, तुम सीधा बोलना है अरे सर, अगर सर हुआ तो सर, अगर मैम हुआ तो अरे मैम. आई इज इक्वल्स टू ई होता है, इंसिडेंस एंगल इमर्जेंस एंगल के बराबर हो जाता है. उस केस में जो लाइट रे होती है जब वो प्रिज्म के अंदर ट्रेवल करती है तो वो पैरेलल टू द बेस हो जाती है, ठीक है. उसके बाद आप जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला डालते हैं उसमें म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर, उसमें आई को आप लिख देते हैं ए एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस डेल्टा एम, दैट इज मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय बेटा क्या हो जाता है आपके पास साइन ऑफ ए बटा 2, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय 2. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2. तो मिनिमम डेविएशन के केस में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड करना है तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज आई प्लस ई माइनस ऑफ ए. तो मिनिमम डेविएशन के केस में आई और ई बराबर हो जाते हैं तो 2i माइनस ऑफ ए हो जाता है. तो बेटा यहाँ पे आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लेते हैं, वहां से इन कंक्लूजन बेटा मीन लेके एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लेते हैं, ठीक है. चलिए, टू डिटरमिन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब यूजिंग अ ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, टू find the refractive index of a liquid using a convex lens and a plane mirror, to find the refractive index of a liquid using concave mirror and plane mirror, to draw the IV characteristics curve of a PN junction diode in the forward and the reverse bias. बेटा मैं जिस चीज को टिक कर रही हूँ ना, मतलब अगर पेपर में वो एक्सपेरिमेंट मिलेगा तो ले लेना. अगर आपको सेमीकंडक्टर पसंद है, देखो अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको अलॉट होता है तो मान के चलो वाइवा में जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, मैंने आपको कल एक शॉर्ट शेयर किया था इसी चैनल पर, आई होप यू आर फॉलोइंग मी इन दैट टू. बेटा उसमें मैंने आपको बताया था कि वाइवा में ना तीन तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट, एक होते हैं इनडायरेक्ट और एक होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस. जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, अगर लेट्स सपोज आपको एक्सपेरिमेंट आ जाता है अभी सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड है, तो बेटा वो आपको सेमीकंडक्टर के रिलेटेड पूछेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग पूछेगा, रिवर्स बाइसिंग पूछेगा, वो पूछेगा कि एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है ना. फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग में जो आपके पास डिप्लीशन लेयर बन रहा है उसकी थिकनेस किस तरीके से इफेक्ट होती है. सो ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है. सो ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी. सो ये अंडरस्टूड है कि आप जो एक्सपेरिमेंट अलॉट करवा रहे हैं ना उसके बारे में तुम्हें ए से जेड पता होना चाहिए. अगर तुम्हें नहीं पता तो प्लीज वो एक्सपेरिमेंट अपने को अलॉट मत करवाओ, ठीक है. चल नेक्स्ट, फिर आता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, यानी कि जो आप प्रैक्टिकल फाइल्स बनाते हैं है ना, द प्रैक्टिकल फाइल्स यू आर मेकिंग, वो बेसिकली कितने नंबर की होती हैं, वो 5 नंबर की होती हैं, ठीक है. दैट इज बेसिकली 5 नंबर जिसमें हम दिन रात मेहनत करके दे प्रैक्टिकल फाइल पे प्रैक्टिकल, मैम हमें एक्सपेरिमेंट लिखना है, मैम अभी बहुत काम है यार, वो 5 नंबर की है, ठीक है. उसमें भी अगर आप कवर कवर चढ़ा कर लेकर जा रहे हो, मस्त एकदम राइटिंग वाइटिंग टाइमली चेक कराई हुई है, ऐसा नहीं कि लास्ट दिन चेक करा रही है,
है ना, फिर नंबर नहीं मिलेगा भाई। वहाँ पे देख लेता है एग्जामिनर कि अगर सारी कॉपी एक ही दिन में चेक हुई हुई है, मतलब कुछ गड़बड़ है, बच्चा शुरू से रेगुलर नहीं था। तो ये मेक श्योर करना कि अगर आप लास्ट दिन भी चेक करवा रहे हो, तो आप अपनी टीचर को थोड़ा-सा बेटा कन्विंस कर लेना कि मैम डिफरेंट डिफरेंट डेट्स डाल दो लास्ट में। अब एक ही दिन की डेट मत डालो, आप मेरी नंबर कटवा दोगे 5 नंबर, ठीक है? सो ये 5 नंबर के होते हैं बेटा, जितने भी आपको प्रैक्टिकल फाइल्स में एक्सपेरिमेंट लिखने हैं और एक्टिविटीज़ लिखनी है। देन एक्टिविटी की बात करें, तो आपको एक एक्टिविटी वहाँ पे बेटा सेक्शन ए या सेक्शन बी में से कोई भी एक एक्टिविटी चूज़ करनी होती है। 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं, 1 एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। एक्टिविटी सिर्फ 3 नंबर की होती है, ठीक है? ये आपकी सेक्शन ए की एक्टिविटीज़ हैं और ये सेक्शन बी की एक्टिविटीज़ हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। व्हाट यू नीड टू डू इज़ आपको अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है। K-12 कैटेगरी में जाके आपको कम्युनिटी को चूज़ करना है। देन एक्सप्लोर ग्रुप्स में जाके फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम ग्रुप को जॉइन कर लेना है। वहाँ पे मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है? नेक्स्ट बेटा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आगे आता है इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। कोई भी एक प्रोजेक्ट आपको स्कूल वालों ने अलॉट करवाया होगा, है ना? मेरे पास भी बहुत सारी मेल्स आई थी कि मैम ये वाला प्रोजेक्ट मिला है, कैसे करें? तो मैंने गाइड भी किया है बच्चों को उस चीज़ पे। तो बेटा अगर आपको भी कोई प्रोजेक्ट अलॉट हुआ है, तो मान के चलो उसके सिर्फ 3 नंबर है। ये 30 नंबर में यार एक-एक नंबर लेना इतना मुश्किल हो रखा है ना, काम इतना करना पड़ता है इसमें। तो 3 नंबर का ही है इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट और जो भी तुमने ये प्रोजेक्ट किया है, तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए। टेपना मत। वो खरीद मत लेना बाहर से जाके कि यार इस प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट फाइल बनाकर दे दो, हमको लेकर जानी है, उसको कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा 3 नंबर गवा देना यार। बट प्रोजेक्ट फाइल जो तैयार कर रहे हो, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट जो तैयार कर रहे हो, उसके बारे में तुम्हें सब डिटेल में पता होना चाहिए कि क्या-क्या कंडीशंस हुई थी। वो ये भी पूछ सकते हैं कि ये जब आप इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे, तो आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? तो क्या बोलोगे? हाँ, बहुत ठंड में बाहर जाना पड़ा इसको खरीदने के लिए, ये मत बोलना, ठीक है? सो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट इज़ मस्ट बेटा 3 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाएगा, इसके 3 मार्क्स के में से आपके नंबर लगेंगे। दीज आर द टॉपिक्स जो कि सीबीएसई बोर्ड ने दिए हैं इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है? जिसमें आता है टू स्टडी द वेरियस फैक्टर्स ऑन व्हिच द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द ईएमएफ ऑफ द सेल डिपेंड्स। ये मैंने आपको बता रखा है कि 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच का अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूंगी, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन पर डिपेंड करता है ना? देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिसके ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो बाई चांस अगर आपने ये वाला बेटा आपने प्रोजेक्ट लिया है, तो मेक श्योर करें कि आपको सेल के बारे में, ईएमएफ के बारे में, टर्मिनल वोल्टेज के बारे में, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है, इन सब के बारे में इन डिटेल पता होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, टू स्टडी द वेरिएशंस इन द करंट flowing in the circuit containing a LDR because of a variation in the power of the incandescent lamp using to eliminate the LDR। अब ये आप पे डिपेंड करता है बेटा कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिला होगा। ये सीबीएसई की तरफ से आए थे कुछ है ना टॉपिक्स, तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिला और आप कौन से प्रोजेक्ट वर्क पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी कर ही रहे होंगे ना, अभी हुआ थोड़ी होगा कंप्लीट, ठीक है? तो जल्दी से मेरे को फटाफट से बता दीजिएगा बेटा। नेक्स्ट, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट घड़ी, क्या? वाइवा। वाइवा में क्या पूछा जाएगा? 5 नंबर का वाइवा पूछा जाएगा और उस 5 नंबर में से 2 जो एक्सपेरिमेंट अलॉट हुए हैं और एक जो आपने एक्टिविटी की है, उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है? तो उसके बारे में तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कंस्ट्रक्शन क्या थी, क्या क्या चीज़ें ली वहाँ पे, क्या प्रिकॉशंस यूज़ करनी पड़ती हैं आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते टाइम, क्या थ्योरी थी, अगर कोई फॉर्मूला बेस्ड एक्सपेरिमेंट मिल जाता है तो समटाइम्स बेटा वो फॉर्मूला डिराइव भी करवा के देख सकते हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप वही एक्सपेरिमेंट अपने आप को अलॉट करवा रहे हैं जिसके बारे में आपको सब पता होगा। बाकी जो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट आपने किया है उसके ऊपर बेस भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आता है कि जब एग्जामिनर बहुत ही खड़ूस है, तो वो तुमको ना उन सब चीजों में से, क्योंकि उसको पता है कि तुमने ये सब चीजें तो पढ़ रखी होंगी अच्छे से, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई भी फिजिक्स का कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, तुम्हारे सिलेबस में से ही पूछेगा, बट बेटा वो क्या करेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा जिसको सुनकर तुम घबरा जाओगे। तो घबराना नहीं यार। एक मेरी टिप हमेशा याद रखना, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप वाइवा देने जाते हैं, आप वाइवा में कॉन्फिडेंटली खड़े होंगे, ओवर कॉन्फिडेंटली नहीं खड़े होंगे। पहली बात, अपने बॉडी पोस्चर्स को बिल्कुल ठीक रखना, एकदम ऐसा ढीले ढाले नहीं खड़े होना, ऐसे खड़े होके वाइवा दे रहे हैं, है ना यार, ये तुम वो है ना रणबीर कपूर वाले स्टाइल में जाके खड़े मत हो जाना वहां पे, तो वो तुमको वहां पे बोलेगा भाई जाओ भाई, जीरो लग गया तुम्हारा। ऐसा नहीं करना, एकदम स्टिफ बॉडी के साथ खड़े होना, मस्त एकदम स्ट्रेट, है ना, बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, गुड पोस्चर के साथ, फाइल्स वगैरह मस्त एकदम कंप्लीट किए हुए। अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाता है वाइवा में जिसके बारे में नहीं पता, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, है ना, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट साफ बोल देना है कि नहीं आता। ये नहीं बोला सर बस
बता रहा हूँ सर। वो वाली कहानी नहीं करनी यार। एग्जामिनर को पता चल जाता है, इतने साल का एक्सपीरियंस होता है उनको कि किस बच्चे को आता है और किस बच्चे को नहीं आता है। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि उस हिसाब से ही आप प्रिपेयर करें, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिकल एग्जाम डे पे क्या क्या चीजें कैरी करनी है, देखो एक तो नॉर्मल किट रहता है आपका, पेन हो गया, उसमें पेंसिल होगी, स्केल होगी, रबड़ होगी, है ना, शार्पनर हो गया। अगर आप नॉर्मल पेंसिल यूज करें, अगर क्लच पेंसिल यूज करें, आप अमीर हैं बहुत, है ना। देन आप को लेड्स लेकर जानी है पेंसिल की, ये सब मेन चीजें हैं, ये सब नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट आपको प्रैक्टिकल फाइल लेकर जानी है कंप्लीट करके, ठीक है। 8 एक्सपेरिमेंट्स उसमें मिनिमम लिखे होने चाहिए, 4 फ्रॉम ईच सेक्शन। देन 6 एक्टिविटीज आपके रिकॉर्ड फाइल में लिखी होनी चाहिए, ये आपको आपके स्कूल वालों ने बता दिया होगा, है ना। और आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसको प्रॉपरली नीट एक फाइल में डाल के, वो जो फोल्डर मिलता है ना, उस फाइल्स में, अगर आपने पेजेस पे बनाया है प्रोजेक्ट को, तो उस फाइल में डाल के लेकर जाना है। और आपका दिल बहुत दुखेगा बेटा, आपके सामने आपकी फाइल को ऐसे फाड़ कर फेंक दिया जाएगा, तो उस टाइम पर ना आप थोड़ा सा अपना मोटिवेशन हाई रखिएगा और मुंह से कोई शब्द मत निकालिएगा, ठीक है। ये मेरी टिप है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा था यार कि सारा साल एक्सपेरिमेंट लिखते रहे और लास्ट में तुमने 1 मिनट में फाड़ के रख दी फाइल सारी। तो वो होता है, वो सबके साथ होता है, वो तुम्हारे साथ भी होगा। अब लास्ट में मैं कुछ टिप्स तुम्हें देना चाहूंगी कि बी कॉन्फिडेंट, अच्छे से ब्रेकफास्ट करके जाना, टेंशन नहीं लेनी है। अगर एक बच्चे के वाइवा में 10 क्वेश्चन पूछे हैं और वो गंदे क्वेश्चन हैं, जरूरी नहीं है कि तुमको भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टे कॉन्फिडेंट, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो सीधा सीधा बोल देना कि नहीं आता है सर, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर एग्जामिनर तुमसे पूछ ले कि तुम अपना फेवरेट वाला चैप्टर बता दो कि कौन से चैप्टर में से तुम्हें अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम आंसर कर पाओगे, तो एक ऐसा चैप्टर जरूर से प्रिपेयर होना चाहिए तुम्हारे पूरी बुक में से जिसके बारे में तुम्हें इन डिटेल सारी नॉलेज है। सो बेटा, अगर आपको ये सब टिप्स अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर से एक रेड हार्ट छोड़ के जाना और बताना यार कि कैसा लगा आज का वीडियो, एंड आपको हेल्पफुल लगा, एंड आप ये सब टिप्स को फॉलो करेंगे। एंड आते रहिए बेटा, जुड़ते रहिए हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहिए। एंड कम्युनिटी को जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आपको सारे के सारे बेटा पीडीएफ्स मिल जाएंगे। एंड संकल्प क्रैश कोर्स में अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है, सो यू कैन एनरोल इन इट, बिकॉज प्रैक्टिकल में सिर्फ 30 मार्क्स हैं यार, और 30 में भी देखो कितना मुश्किल है मार्क्स को जोड़ना। बट जो आपके पास थ्योरेटिकल एग्जाम है उसमें 70 मार्क्स आपके हाथ में है, तो उसमें से 70 में 70 भी ला सकते हैं। और हमने ऑलरेडी संकल्प ले लिया है, होप आप भी हमारे साथ संकल्प ले रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में बेटा इसका पिन मेंशन्ड है, लिंक ऑलरेडी, आप यूज करेंगे अगर कोड वाई549 तो आपको मैक्सिमम रिबेट्स मिलेंगे प्राइजेस पर। दिस इज माय ऑफिशियल ईमेल आईडी, यू कैन मेल मी हियर फॉर एनी क्वेरीज। एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, एंड आई होप ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं और आपको ये वीडियोस पसंद आती रहे। एक जरूर से एक हाथ छोड़ के जाइएगा और कमेंट जरूर से करिएगा। अगर आप एक न्यू यूजर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।